नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुचर्चित पेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में कंडक्ट कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक आयोग जो कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा इस एग्ज़ाम को हाल ही में कंडक्ट कराया गया है। बी और सी ग्रेड के जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली यूपी में आगामी जॉब्स हैं, इन जॉब्स को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पेट पास कर चुके होंगे। यदि आप पेट पास नहीं कर पाते हैं तब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की ख़ास बात क्या है? इस एग्ज़ाम की ख़ास बात ये है कि जैसा कि हम पहले देख ही पा रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे साथ में पहले से भी थे। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही या प्रारंभिक परीक्षा के रूप में या प्रीलिमिनरी टेस्ट के रूप में एक रेस्ट्रिक्शन, एक गेटवे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो कि टेट और सीटेट से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि टेट और सीटेट को पास करने के बाद में लंबे समय तक वह स्कोर कार्ड वैलिड रहता है शुरुआत से ही, जबकि पेट में ऐसा नहीं है। इस पेट एग्ज़ाम के बारे में ख़ास बात क्या है कि यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बी और सी की जो ग्रेड की जॉब हैं उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन के तरीके से या गेटवे के तरीके से जोड़ा गया है। इस एग्ज़ाम में या इन जॉब्स को पाने के लिए पहले से ही 2 रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि यूपी का रेजिडेंट होना, निवासी होना, साथ में 18 से 40 साल के बीच की युवा उम्र होना ज़रूरी था। तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाते थे और एग्ज़ाम के प्रोसेस में आप जाते थे। पर अभी पीईटी एग्ज़ाम के आने से एक रिस्ट्रिक्शन ये बढ़ा है कि इस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। एक और रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गया है, वो क्या है? वो यह है कि यह एग्ज़ाम सिर्फ 1 ईयर तक ही वैलिड रहेगा, इसका स्कोर कार्ड, जो कि रिज़ल्ट आने से लेकर के अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। आगामी जो भी बी और सी ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पेट को पास कर चुके होंगे। यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसको आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे पहले से ही जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 5 लाख से नीचे फॉर्म नहीं पड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड देखा गया है। लगभग 4 लाख से लेकर के 18 से 20 लाख तक के फॉर्म पड़ ही जाते हैं हर गवर्नमेंट जॉब में। तो ये वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्म पड़े होंगे और इन फॉर्म्स को भरने वाले लोगों में अगर 70% लोगों ने भी इस परीक्षा को अटेंड किया होगा किसी भी कारण से, तो भी उन 70% लोगों में से तकरीबन 40% लोग इसको पास करने के कगार पे खुद को महसूस कर पा रहे होंगे। यह एग्ज़ाम पहली बार कराया गया है। पीटी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है और गवर्नमेंट द्वारा इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी फॉलो करने की उम्मीद है। एवं साथ ही यह 2 मीटिंग में कहा यह जा रहा है कि पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा आसान था दूसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम से, दूसरी मीटिंग से जो भी एग्ज़ाम हुआ था उससे। तो नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, आयोग के द्वारा, और इस नॉर्मलाइजेशन से कुछ मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। यह रेलवे जैसा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या दूसरे तरीके का भी हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन यह होता है, मान लीजिए इस एग्ज़ाम में वैसे भी 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने ऐसे पाए जो कि जिसके कई आंसर्स सही हो सकते हैं या फिर कोई भी आंसर सही नहीं है, तो उन पे आपत्ति होगी, उन्हें डिलीट करा जाएगा। अब आपके पास बचे 98, तो अब जो आपकी मार्किंग होगी उसका बेस 98 बनेगा और 98 का बेस बना के जितने आपने अटेंड किया, मान लेते हैं आपने क्वेश्चन टोटल 98 थे, उसमें से
अटेम्प्ट किए 89, और 89 में से आपके मान लेते हैं जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो रॉन्ग क्वेश्चन हो गए आपके 8। तो आपके ये 8 क्वेश्चन रॉन्ग और आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन 89 एंड आपके जो क्वेश्चन टोटल हैं 98, इनके हिसाब से आपका कुछ नॉर्मलाइजेशन तैयार किया जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी जाएंगी, जैसे कि आपका ये भी जोड़ा जाएगा इसमें कि मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट का पेपर टफ था, फर्स्ट शिफ्ट का आसान था, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा, कुछ एवरेज लिया जाएगा। साथ ही इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करने के प्रोसेस में ये भी देखा जाएगा कि माइनस मार्किंग आपकी 0.25 की जो थी, उस माइनस मार्किंग को भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 1/4 की जो माइनस मार्किंग थी उस तरीके से आपके मान लीजिए 89 मार्क्स हैं जो आपके आ सकते थे अटेम्प्ट करने पे, लेकिन 8 गलत हो गए, तो 8 के तो मार्क्स आपके पूरे गए, वो तो जुड़ने नहीं हैं, यानी कि आप 81 पा रहे हैं, उसमें से भी आपके 8 का 1/4 यानी कि 2 मार्क्स लेस हो रहे हैं, यानी कि आप 79 पे पहुंच गए। और 79 पे पहुंचने का ये मतलब है कि अब ये 79 आपका देखा जाएगा वो 98 या 100 से जो टोटल माना जाएगा, प्लस साथ में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसका क्या फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार निकालती है या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, तो कितने होने चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। लोगों को लग रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट वालों को कि उन्होंने 95 कर दिया है, या उन्होंने 92-95, मोस्टली लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि उन्होंने किया है, तो उनके कितने भी कम मार्क्स होंगे तो 72-80 के बीच में होंगे, ऐसा उनको लग रहा होगा। सेकेंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा इसमें कम कर देते हैं आंकड़ा, उनको लग रहा होगा 60-70 मार्क्स आ जाएंगे, उनका अटेम्प्ट थोड़ा सा कम रहा होगा। तो भी नॉर्मलाइजेशन आप सीधा सीधा इनको देख करके एवरेज निकाल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद में ये मार्क्स बढ़े, और एवरेज निकालने के बाद भी कितना हो सकता है हाईएस्ट आपका स्कोर जाए। तो वो स्कोर कितना जाएगा आपका, तकरीबन मान के चलिए आपका जो स्कोर रहेगा ये आपकी कैटेगरी वाइज होगा, जनरल, फिर ओबीसी, फिर हम लेते हैं ईडब्ल्यूएस को, एससी, एसटी, और इन सब में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके और पीडब्ल्यूडी एंड कई सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी इस तरीके से करके, एंड जो भी उन्होंने कोटाज क्लेम कर रखे हैं उसके हिसाब से मार्क्स वेरी करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ इन पे, तो हम देखेंगे कि जनरल की जो कितना भी आसान पेपर मान लीजिए, जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 70-80 जाएगा, जो ओबीसी का जाएगा वो 65-75 तक जाने की उम्मीद है। जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जाएगा वो 62 से 68 या 70 तक आप ले सकते हैं, और जो कट ऑफ आपका एससी का जाएगा, वी थिंक कि ये 57 से आपका अबव जाएगा 62 तक। देन आपका एसटी का कट ऑफ है वो 52 से 55 का ले लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से आपके कट ऑफ जाने हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो जनरल का कट ऑफ आपका अप टू या मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 70 प्लस जाएगा। ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 65 प्लस जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा आपका वो 62 प्लस जाएगा। एंड एससी का जो कट ऑफ जाना चाहिए वो आपका जाना चाहिए 57 प्लस। एसटी का जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 52 प्लस। कुछ इस तरीके से आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद लगाई जा रही है इस एग्ज़ाम में। अब देखते हैं कितना कट ऑफ आता है। ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ जाएगा इस हिसाब से तो वो हर हाल में 60 प्लस जाने की उम्मीद है ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड ओबीसी का। नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो जो लोग इस सेगमेंट में आ रहे हैं, इस कट ऑफ को अचीव कर पा रहे हैं, वो अभी तुरंत तैयारी शुरू कर सकते हैं आगामी बी एंड सी ग्रेड जॉब्स की, क्योंकि आपको पता ही होगा बी एंड सी ग्रेड जॉब्स में यूपी में कितना आपको पेमेंट मिल सकता है। पे स्केल 1 में 5200 से 20,200 तक है और ग्रेड पे 1900 से स्टार्ट होता है। पे बैंड पे स्केल आपका 2 जो है वो 9300 से आपका 34,800 तक स्टार्ट होता है और ग्रेड पे आपका 4600 तक है। तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है यूपी में। बी और सी ग्रेड जॉब्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कौन सी जॉब्स आने वाली हैं अभी आगामी समय में? सबसे पहले आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है और ये लेखपाल की भर्ती आपकी चकबंदी लेखपाल भी होगी, साथ में आपकी राजस्व लेखपाल की भी हो सकती। इसके अलावा और भी सारी वैकेंसीज़ के लिए आप तैयार रहें, आप तैयारी शुरू कर दें। मान के चलें यदि आपका कट ऑफ किसी भी तरीके से 60 प्लस जा रहा है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि आप उन कैटेगरीज़ में आते हैं यानी कि आप जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। बाकी विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आप अच्छा करें और जिन लोगों ने किसी वजह से उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो पाया है तो वो लोग तैयारी कर लें, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि अगला एग्ज़ाम आप जैसा कि जानते हैं 1 साल तक वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड। ये आईबीपीएस की तरह ही है, जैसा कि आईबीपीएस जो बैंकिंग की तैयारी करते थे उनका स्कोर कार्ड अगले 1 साल तक वैलिड रहता था, तो आगे ये फिर से आएगा। अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और आप सभी बी और सी ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने मकसद में कामयाब हों, ऐसी कामना है हमारी तरफ से। धन्यवाद।